नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने हिंद महासागर की जलधाराएं विषय वस्तु पर चर्चा की थी। इस वीडियो पोस्ट में मैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं या अभी तक जान चुके हैं कि महासागरीय जलधाराएं खगोलीय, वायुमंडलीय और अंतः समुद्री एवं स्थलाकृतिक कारकों के अंतःक्रिया के फलस्वरूप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से प्रवाहित होते हुए जलीय परिसंचरण प्रणाली का विकास करती हैं। हम यहाँ प्रशांत महासागर की जलधारा के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पूर्व हमारा आग्रह है कि आप सागरीय जलधारा पोस्ट को पढ़ लें ताकि प्रशांत महासागर की जलधाराएं को बेहतर रूप से आप समझ पाएंगे। आइए अब हम प्रशांत महासागर की जलधाराएं के बारे में जानें। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसमें पृथ्वी का 50% जल पाया जाता है। अन्य महासागरों के समान ही प्रशांत महासागर में भी जलीय परिसंचरण प्रणाली का विकास आदर्श रूप में होता है और जलधाराओं की चक्रीय व्यवस्था का विकास होता है। जलीय परिसंचरण का विकास विविध खगोलीय, वायुमंडलीय और अंतः समुद्री कारकों से और इन कारकों के सम्मिलित अंतःक्रिया से संबंधित है, जिस पर प्रशांत महासागर की भौतिक संरचना का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। प्रशांत महासागर की जलधाराओं का अध्ययन सुविधानुसार दो भागों में बांटकर किया जा सकता है। पहला उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं तथा दूसरा दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। इसके बीच विभाजन का कार्य प्रति विषुवतीय जलधारा करती हैं, जो विषुवतीय जलधारा के अभिसरण के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अब हम उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं के बारे में जानें। उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवतीय प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसका कारण यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान, निम्न वायुदाब और तीव्र वर्षा के कारण जल तल का ऊपर बने रहना है। इसमें पृथ्वी के घूर्णन गति तथा व्यापारिक पवनों का भी स्पष्ट प्रभाव होता है। इससे जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा पश्चिम की ओर फिलीपींस के तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इससे क्यूरोसिवो गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। क्यूरोसिवो गर्म जलधारा 45 डिग्री अक्षांश तक जाती है, लेकिन 35 डिग्री अक्षांश के बाद दाहिने ओर मुड़ जाती है तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आते आते पूर्णतः दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। यह आगे उत्तरी प्रशांत प्रवाह प्रकार की जलधारा का निर्माण करती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह प्रकार की जलधारा आगे दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा अलास्का के तट पर प्रवाहित होती है तथा बेरिंग जलसंधि में विलीन हो जाती है। इसका दक्षिणी भाग कैलिफोर्निया की तुलनात्मक ठंडी जलधारा में मिल जाती है। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा की उत्पत्ति विषुवतीय जलधारा द्वारा सतह के जल के विस्थापित होने व नितल के जल के सतह पर प्रकट होने से होती है। कैलिफोर्निया की धारा आगे विषुवतीय धारा से मिल जाती है। इस तरह जलधाराओं की चक्रीय व्यवस्था विकसित होती है और बीच में शांत क्षेत्र जैसी स्थिति बनी रहती है या स्थिति होती है। क्यूरोसिवो की एक गर्म जलधारा जापान के पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होती है। इसे सुशीमा की जलधारा भी कहते हैं। उत्तरी प्रशांत में ध्रुवीय क्षेत्रों से बर्फीले जल के प्रभाव के कारण आयोसिवो ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। इसे क्यूराइल की जलधारा भी कहते हैं। यह ओखोटस्क सागर से उत्पन्न ओखोटस्क जलधारा में मिल जाती है और होडोको द्वीप तक प्रवाहित होती है। होडोको के पास यह क्यूरोसिवो गर्म जलधारा में मिलकर कोहरे भरे वातावरण का निर्माण करती है, जिसका व्यापक आर्थिक महत्व है। अब हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा प्रशांत महासागर के दक्षिणी विषुवतीय पूर्वी तट से उत्पन्न होकर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप समूहों से टकराकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा का निर्माण करती है।
40 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बाद यह पृथ्वी के घूर्णन बल विक्षेपण के प्रभाव में आकर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ने लगती है और पछुआ पवन प्रवाह का अंग बन जाती है। पछुआ पवन प्रवाह एक वैश्विक जलधारा है जो दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपीय अवरोध न होने के कारण वैश्विक रूप से प्रवाहित होती रहती है। पछुआ पवन प्रवाह जलधारा के दक्षिण अमेरिकी तट से टकराने से पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा की उत्पत्ति होती है। इसका एक कारण ऊर्ध्वाधर जल परिसंचरण है। पेरू की जलधारा आगे चलकर दक्षिण विश्ववती जलधारा में मिल जाती है। इस प्रकार जल की एक चक्रीय व्यवस्था विकसित होती है जिसके मध्य में शांत क्षेत्र होता है। दक्षिणी प्रशांत की एक विशेष जलधारा पेरू तट पर दिसंबर माह में उत्पन्न होती है। इसे अल्नीना गर्म जलधारा कहते हैं। इसके प्रभाव से पेरू तट के तापमान में वृद्धि होती है व पर्याप्त वर्षा होती है। कभी कभी इससे संपूर्ण प्रशांत महासागर भी गर्म हो जाता है। ऐसे में यह जलधाराओं की सामान्य परिसंचरण प्रणाली को बाधित करने के साथ ही भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर की जलधाराएं अन्य महासागर की जलधाराओं के समान ही है, लेकिन अल्नीना जैसी विशिष्ट जलवायु इसे अन्य महासागरों से पृथक कर देती है। आइए अब हम प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा और उसकी प्रकृति के बारे में जानें। उत्तरी प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराओं में पहला उत्तर विश्ववती धारा जिसकी प्रकृति गर्म है। दूसरा क्यूरोसिवो की धारा, इसकी भी प्रकृति गर्म होती है। तीसरा उत्तरी प्रशांत धारा, इसकी भी प्रकृति गर्म होती है। चौथा अलास्का की धारा, इसकी भी प्रकृति गर्म होती है। पांचवा कैलिफोर्निया की धारा, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। छठा ओखाटस की धारा, इसकी भी प्रकृति ठंडी होती है। ओयासियो की धारा, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। और आठवां अलुशियन धारा, इसकी प्रकृति गर्म होती है। अब हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा एवं उसकी प्रकृति के बारे में जानें। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा गर्म प्रकृति की होती है। दूसरा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा गर्म प्रकृति की होती है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडी प्रकृति की होती है। पेरू या हम्बोल्ट धारा ठंडी प्रकृति की होती है। एल्निनो की धारा गर्म प्रकृति की होती है। लानिनो की धारा ठंडी प्रकृति की होती है। सातवां केल्विन धारा यह गर्म प्रकृति की होती है। और आठवां विपरीत विषुवतरेखीय धारा यह गर्म प्रकृति की होती है। नमस्कार। हमें आशा है कि इस पोस्ट को पढ़कर आप प्रशांत महासागर की जलधारा को समझ पाए होंगे। अगर इन्हें समझने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई आ रही हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर संपर्क कर इस विषय वस्तु पर विशेष जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।